नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत ही उत्तराखंड के जलप्रपात, नदियों की लंबाई और नदी किनारे कुछ जो प्रमुख स्थल बसे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो आपका नदी किनारे शहर बसे हुए हैं, इनसे आपका जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 21 सितंबर में, उसमें क्वेश्चन भी बना था। तो जो उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे कि भटवाड़ी जलप्रपात, ये आपका भागीरथी नदी पर है। शिखर जलप्रपात, ये आपका रिस्पना नदी पर है। मालदेवता जलप्रपात, ये आपका शोंग नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये आपका बाल्दी नदी पर है और ये देहरादून में है। रमेशपुर जलप्रपात, ये आपका नयार नदी पर है। नेक्स्ट है आपका भंगलावान जलप्रपात, यह आपका डाबरीघाट नदी पर है। नेक्स्ट गरुड़ चट्टी जलप्रपात, ये आपका गंगा नदी पर है देहरादून के अंतर्गत। फूल चट्टी भी आपका गंगा नदी पर ही है देहरादून में। वसुंधरा जलप्रपात, ये आपका अलकनंदा नदी पर है चमोली में। कॉर्बेट जलप्रपात, ये आपका नैनीताल में है और ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। विरथी जलप्रपात, ये आपका पिथौरागढ़ में है और पूर्वी धौलीगंगा पर है। टाइगर जलप्रपात, ये आपका देहरादून में है। भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, ये आपका मंसूरी में है और जो आपका कैंपटी फॉल है, ये भी आपका मंसूरी में देखने को मिलता है, जो मंसूरी और टिहरी के सीमा पर मिलता है। हाथी जलप्रपात, ये आपका चमोली में है। चिनेश्वर जलप्रपात, ये आपका पिथौरागढ़ में है और किमोना जलप्रपात, ये आपका देहरादून में है। इनसे अलग अन्य भी जलप्रपात हैं, परंतु ये जो कुछ मुख्य जलप्रपात हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसी तरह जो उत्तराखंड के अंदर नदियों की लंबाई है, ये भी कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड की नदियों को उनकी लंबाई के घटते या बढ़ते क्रम के अनुसार लगाइए। तो हमने इनको उत्तराखंड की घटते नदियों के क्रम में लगाया है लंबाई के अनुसार, और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है और इनकी सबसे अधिक लंबी कौन है, उसके बाद ऐसे हमने इनको घटते क्रम में अरेंज किया है। जो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, मतलब उत्तराखंड के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो आपकी, वो है काली नदी। ये आपके लिपुलेख से निकलती है और टनकपुर तक जाती है और इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपकी भागीरथी सेकंड नंबर पे। ये आपके गोमुख से निकलती है, देवप्रयाग तक जाती है और ये 205 किलोमीटर लंबी है। अलकनंदा नदी, ये सतोपंथ से निकलती है और देवप्रयाग तक जाती है और ये 195 किलोमीटर लंबी है। भागीरथी और अलकनंदा ही देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। जो कोसी नदी है, ये आपकी कौसानी से निकलती है और ये सुल्तानपुर तक जाती है आपकी, और ये आपकी 168 किलोमीटर लंबी है, 168। जो पश्चिमी रामगंगा है, ये आपकी दूधातोली से निकलती है और ये कालागढ़ तक जाती है और इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। टोंस नदी, ये आपके रुपिन और सुपिन से निकलती है। रुपिन सुपिन के संगम पर ये टोंस बनती है, उससे पहले इसका नाम तमसा होता है और ये आपके डाक पत्थर तक जाती है जो कि देहरादून में पड़ता है और इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपकी सरयू, ये आपके सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक जाती है जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है और इस पंचेश्वर पर ये आपका पंचेश्वर बांध परियोजना है जो भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है यमुना नदी, ये आपकी यमुनोत्री से निकलती है और ये आपके ढालीपुर या धालीपुर तक जाती है और इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। भिलंगना नदी, ये आपकी खतलिंग से निकलती है जो टिहरी का एक ग्लेशियर है और ये टिहरी में ही इसका अंतिम बिंदु है। इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है। पूर्वी नयार, ये आपकी दूधातोली से निकलती है और ये आपकी सतपुली तक जाती है और इसकी लंबाई आपकी 109 किलोमीटर है। जो आपकी पूर्वी और पश्चिमी नयारें, ये आपकी दोनों दूधातोली से ही निकलती है और सतपुली में ही दोनों आपस में मिलके नयार नदी का निर्माण करती है। जो आपकी पूर्वी रामगंगा है, ये पोंटिंग से निकलती है पिथौरागढ़ से और ये रामेश्वर तक जाती है और इसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग तक जाती है और इसकी लंबाई आपकी 105 किलोमीटर है। गौरीगंगा नदी, ये आपके मिलम ग्लेशियर से निकलती है जो कि आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और ये जोलजीवी तक जाती है और इसकी लंबाई आपकी 104 किलोमीटर है। गोला नदी, ये आपके पहाड़ पानी से निकलती है और ये आपके किच्चा तक जाती है और 102 किलोमीटर लंबी है। जो आपकी गंगा है, ये भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने के बाद बनती है और ये देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार की सीमा तक आती है। उसके बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है
और इसकी लंबाई उत्तराखंड के अंदर 96 किलोमीटर है, बल्कि संपूर्ण भारत के अंदर इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जो नेक्स्ट है आपकी विष्णुप्रयाग या विष्णुगंगा या धौलीगंगा, यह आपके देववन से विष्णुप्रयाग तक जाती है और इसकी लंबाई उत्तराखंड के अंदर 94 किलोमीटर है। इससे नेक्स्ट है जो आपकी पश्चिमी नयार, जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया था कि पश्चिमी और पूर्वी नयार दूधातोली से ही निकलकर सतपुली में मिलती है और वहां से नयार नदी का निर्माण करती है। जो आपकी पश्चिमी नयार है वो 78 किलोमीटर है उसकी लंबाई उत्तराखंड के अंदर, और जो आपकी पूर्वी नयार थी उसकी लंबाई उत्तराखंड के अंदर 109 किलोमीटर है। पश्चिमी नयार के बाद जो आपकी अगली नदी है मंदाकिनी, ये आपकी केदारनाथ से निकलती है, रुद्रप्रयाग तक जाती है और ये 72 किलोमीटर लंबी है। जो आपका केदारनाथ है ये आपका मंदाकिनी और सरस्वती नदी के मध्य है स्थित है। जो आपकी मंदाकिनी नदी है ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ से होते हुए ये रुद्रप्रयाग तक जाती है। जो आपकी नंदाकिनी नदी है नंदा घूंटी पर्वत शिखर से निकलती है और अलकनंदा में नंदप्रयाग में मिलकर समाप्त होती है। उसके बाद मुख्य नदी अलकनंदा चलती है और इसकी उत्तराखंड में लंबाई 56 किलोमीटर है। तो ये थी आपकी उत्तराखंड में नदियों की लंबाई घटते क्रम में। उसके बाद उत्तराखंड की नदियों पर कौन कौन से प्रमुख शहर या स्थल स्थित है उनके बारे में देखते हैं। जैसे अलकनंदा नदी किनारे, और ये क्वेश्चन भी बना था वीडियो के एग्जाम में जो आपका 21 सितंबर को हुआ था कि नदी किनारे बसे शहर, तो उसी लिए हमने इस सेशन में इस टॉपिक को डाला है। तो अलकनंदा नदी किनारे जो आपके शहर है वो है गोचर, माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मेथाना, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और श्रीनगर। उत्तराखंड के पंचप्रयाग ये सभी आपके अलकनंदा नदी किनारे ही मिलते हैं। जो नेक्स्ट है आपका गंगा नदी किनारे बसे हुए शहर, तो उनमें देवप्रयाग, कोडियाला, गुल्लर घाटी, शिवपुरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, चिला, हरिद्वार और कनखल शामिल है। भिलंगना नदी पर जो मुख्य शहर स्थित है गंगी, कबाड़, नई टिहरी। इसी तरह भागीरथी नदी किनारे जो शहर स्थित हैं आपके, उसमें आपका गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, धराली, सुखीटॉप, हरमिल, डबरानी, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग, देवप्रयाग। और जो आपके मनेरी है ये आपका एक प्रोजेक्ट भी है भागीरथी नदी पर, एक नहीं बल्कि ये 2 प्रोजेक्ट है, मनेरी भाली 1 और मनेरी भाली 2। इसी तरह जो आपके मंदाकिनी नदी किनारे शहर स्थित हैं उनमें आपके केदारनाथ, लिंचोली, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, उखीमठ, बरमवारी, भटवाड़ी, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग इत्यादि शामिल है। पिंडर नदी किनारे स्थित जो आपके शहर हैं उनमें खाती, मनमटी, नंदकेशरी, थराली, नारायणबगड़, शिमली, कर्णप्रयाग, कुलसारी। जो आपके नंदकेशरी और कुलसारी हैं ये आपकी नंदा राजात यात्रा के पड़ाव भी हैं जो आपकी 12 साल में एक बार होती है। और जो ये नारायण बगड़ है इसमें जो बगड़ का अर्थ होता है, बगड़ का अर्थ होता है नदी किनारे का समतल क्षेत्र। ये आपका 21 सितंबर में जो आपका एग्जाम हुआ था वीडियो वीपीडीओ पटवारी का, उसमें हिंदी सेक्शन के अंतर्गत बगड़ का अर्थ पूछा गया था। इसके बाद जो आपकी नदी आती है पश्चिमी धौलीगंगा नदी किनारे जो स्थित है आपके शहर, उनमें बंपा, मलारी, जेल, सुराईथोता, तपोवन और विष्णुप्रयाग जैसे शहर बसे हुए हैं। काली नदी किनारे बसे हुए जो शहर हैं आपके, उनमें आपका गुंजी या गंजी, बुथी, मपीला, जिप्ती, तवाघाट, धारचूला, जोलजीवी, झूलाघाट, लुपरा, टनकपुर, बनबसा। जो आपका जोलजीवी है यहाँ पर जोलजीवी मेला भी लगता है जो आपका बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को लगता है। गौरीगंगा नदी किनारे बसे जो आपके शहर हैं उनमें मिलम, गंधार, मरतोल, रिलकोट, मेपांग, लीलम, सेराघाट, पंगापानी, मवानी, बरम और जोलजीवी जैसे शहर शामिल है। पूर्वी रामगंगा
नदी किनारे स्थित जो शहर हैं आपके, उनमें नामिक, विर्थी, तेजस, नाचली, गोचर, थल, रामेश्वर, सरयू इत्यादि शहर हैं। और विर्थी गंगा में ही ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट था 2023 में, यहाँ पे एक आपदा भी आई थी। जो आपके सरयू नदी किनारे शहर स्थित हैं, जिसमें बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोट, रामेश्वर और सेराघाट जैसे शहर शामिल है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के जलप्रपात, उत्तराखंड की अंतर्गत नदियों की लंबाई घटते क्रम में, तथा उत्तराखंड के जो प्रमुख शहर हैं वो किन किन नदियों पर बसे हुए हैं। इन शहरों से अलग अन्य शहर भी हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, परंतु ये मुख्य शहर हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस अधिक है, इसलिए हम लोगों ने इनको इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।